हेलो बच्चों, तो नमस्कार है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार पे। तो आप लोग कैसे हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग लेके आए हैं हिंदी का पार्ट नंबर 3, वर्णिका का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइए, है ना। और बताइए, हम जो पिछले 2 क्लास दिए हैं दही परिणाम और ढहते विश्वास, आपको कैसा लगा कहानी, है ना। क्या उस कहानी से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं क्या? यस या नो? यस सर, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? माँ कहानी, है ना। क्या है? माँ कहानी, जो कि वर्णिका का पार्ट नंबर 3 है ना। तो इस सेशन को फटाफट से आप लोग, है ना, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और आपके पास कुछ सुझाव है तो कृपया हमें आप सुझाव दीजिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बोला गया है वर्णिका, है ना, वर्णिका 3। वर्णिका मतलब वर्णिका के पार्ट नंबर 3, है ना। वर्णिका का पार्ट नंबर 3। तो ये जो सेशन हम सबका है, हमारा है क्या? वन शॉट है। क्या है? वन शॉट है सर। क्या है? वन शॉट है सर, है ना। है ना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी पढ़ने वाले हैं। कहानी है माँ। क्या है? माँ कहानी है। माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है ना। लेखक कौन है? लेखक लेखक कौन है ना। आपको मालूम है क्या माँ कहानी के लेखक कौन है? आपको मालूम है क्या? यस सर। क्या? तो ईश्वर पेटलीकर। क्या? ईश्वर ईश्वर पेटलीकर, है ना। पेटलीकर, है ना। ईश्वर पेटलीकर। और उसके बाद बोला गया है कि इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी है कैसा है? गुजराती है। कैसा कहानी है? गुजराती है। कैसा कहानी है? तो सर ये जो कहानी है ना, गुजराती है। क्या है? ये जो कहानी का भाषा है ना, क्या है? भाषा, है ना। क्या भाषा? क्या है सर? भाषा भाषा है सर, एक मिनट। भाषा है क्या सर? गुजराती। क्या है? गुजराती, है ना। गुजराती। क्या है? भाषा क्या है सर? भाषा है गुजराती, है ना। उसके बाद बोला गया है कि ये जो कहानी लिखा गया था, ये जो कहानी लिखा गया था, ये किस भाषा में था? गुजराती में था। तो इस गुजराती भाषा से, इस गुजराती भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया? इस गुजराती भाषा से हिंदी में रूपांतरण या अनुवाद किसने किया? है ना, अनुवादक। अनुवादक, है ना। अनुवादक। अनुवादक कौन है बच्चों? सर अनुवादक गोपाल 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 दास दास नागर, है ना। नागर कौन है? गोपाल दास नागर, है ना। कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यस सर, है ना। तो और ये जो है ना, लेखक जो है कौन? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर जी के और प्रसिद्ध कहानी कौन कौन सा है? यदि आपसे पूछ दे, बताओ बच्चों एग्जाम में कि ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध कहानी कौन कौन सा है, आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होना चाहिए सर इनकी ना एक कहानी है ना। एक कहानी है। कहानी है क्या? एक कहानी है। कहानी है। कहानी का नाम क्या है सर? कहानी का नाम है सर खून की सगाई। क्या है? खून की सगाई, है ना। क्या इनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई, है ना। और बोलेगा कि ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है ना। उपन्यास यदि पूछ दे, उपन्यास यदि पूछ दे तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो सर उपन्यास यदि पूछे तो हम क्या बोलेंगे? ये होगा काला पानी। क्या होगा? काला पानी, है ना। क्या होगा? काला पानी। क्या होगा? काला और पानी। और ये जो है ना खून की सगाई, ये जो है क्या? खून की सगाई, काला पानी, इसके लेखक कौन है? तो खुद ये है क्या? ईश्वर पेटलीकर है। क्योंकि इनका उपन्यास और कहानियां तो यही ना लिखी होंगे भाई, स्वाभाविक सा बात है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक सभी को समझ में आया? यस या नो? यस सर। क्या बोला गया है कि माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है सर। ये जो ईश्वर पेटलीकर जो ये कहानी लिखे थे, माँ कहानी, किस भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में लिखे थे। और इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया था, है ना। और ये जो ईश्वर पेटलीकर है ना, ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? खून की सगाई। यदि पूछ दे आपको, बताओ बच्चों खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है या भाषण है? आपका क्या जवाब होगा? सर ये कहानी है। क्या है? कहानी है।
यदि वही पूछ दे ईश्वर पेटलीकर के उपन्यास का नाम कौन है, तो क्या आंसर होगा? काला पानी। क्या होगा? काला पानी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए परिचय दिया गया है, लेखक कौन है? लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कोई दिक्कत नहीं सर। बोला गया है ईश्वर पेटलीकर का वास्तविक नाम है ईश्वर मोती भाई पटेल, है ना। ईश्वर पेटलीकर का जो वास्तविक नाम है क्या है? ईश्वर मोती भाई पटेल, है ना। इनका जो जन्म हुआ है 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। ईश्वर पेटलीकर जी का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था, है ना। अगला इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान बोला गया है पेटलाड के समीप पेटली ग्राम में, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पेटलाड के समीप पेटली ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जो मृत्यु है ना, चिरंतन सत्य है। जो इंसान पृथ्वी पर आया है उसको एक न एक दिन क्या होता है? जाना पड़ता है। तो क्या है? राम नाम सही है, सत्य है ना। तो इनका जो मृत्यु है 22 नवंबर 1983 ईस्वी को हुआ था। और ये जो लिखा गया है माँ कहानी जो लिखा गया है किस भाषा में है? तो ये है गुजराती भाषा में लिखा गया था। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अगला है कि ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के एक प्रसिद्ध कथाकार और पत्रकार थे। मतलब ईश्वर पेटलीकर जो थे क्या थे? गुजराती भाषा के एक प्रसिद्ध क्या थे भाई? प्रसिद्ध कथाकार और क्या थे? पत्रकार थे, है ना। क्या थे? पत्रकार भी थे और क्या थे? कथाकार भी थे। कौन? ईश्वर पेटलीकर। और बोला गया अगला कि ईश्वर पेटलीकर श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त मतलब अलावा, है ना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहा है ना। इतना तक समझ में आया, है ना। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। यस सर आ गया सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना है कहानी के बारे में। किसके बारे में देखना है? कहानी के बारे में। अच्छा, बोला गया है कि पाठ की कौन सी विधा है? क्या है? कहानी है। क्या है? पाठ की ये कौन सी विधा है? क्या है भाई? कहानी है ना। इसके पहले भी पढ़े थे हम लोग। क्या हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? देख लो बुआ लोग, इसके पहले हम लोग पढ़े क्या? दही, है ना, दही वाली मगम्मा, है ना। क्या? दही वाली मगम्मा। उसके बाद क्या पढ़े थे? ढाते विश्वास, है ना, ढाते विश्वास, है ना, ढाते विश्वास, ढाते विश्वास। तो ये क्या था? ये भी कहानी था। ये भी क्या था? कहानी था, है ना। ये भी क्या है? ये भी कहानी है। क्या है? ये भी कहानी है। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्या है वो लोग? ये तो सब क्या है सर? कहानी है। क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है ना। और ये जो है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा का, है ना, जो मुख्य पात्र है कौन है? मगम्मा है। कौन है? मगम्मा, है ना, मगम्मा है। और आपको पूछेगा कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो कौन होगा? लक्ष्मी होगा। क्या होगा? लक्ष्मी होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या लाइट? यस सर। अगला बोला है, लाइट नहीं बोल रहा है, कहानी का भाषा गुजराती है। ये जो है कहानी का भाषा गुजराती है ना। कहानी का भाषा क्या है भाई? कहानी का भाषा गुजराती है। तो ये जो लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में लिखा गया है। कहानी का अनुवादक, है ना, कहानी का जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर हैं, वो कौन है? गोपाल दास नागर हैं। कौन है? गोपाल दास नागर हैं। अच्छा चलो कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आपको पूछेगा, बताओ बच्चों, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? आपका क्या जवाब आना चाहिए? आपका जवाब आना चाहिए सर गोपाल दास नागर हैं। कौन है? गोपाल दास नागर हैं। यदि आपसे पूछ दे कि माँ कहानी के रचयिता कौन है तो क्या होगा? माँ कहानी के रचयिता कौन है तो क्या होगा? सर ईश्वर पेटलीकर होगा। क्या होगा? ईश्वर पेटलीकर। अच्छा जानते हैं माँ क्या है? ईश्वर समान है। क्या भाई? ईश्वर समान है। माँ क्या है? ईश्वर समान है। इससे हम क्या रखेंगे याद? इससे हम क्या याद रखेंगे? यदि हम माँ बोलेंगे क्या समझिएगा? माँ ईश्वर की देन है। क्या है? ईश्वर की देन है। इससे क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। क्या होगा? ईश्वर पेटलीकर। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यदि पूछ दे कि माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया है तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? सर माँ जो कहानी है ना, गुजराती भाषा में लिखा गया है ना। किसमें लिखा गया है? गुजराती में। अब इसका देखने वाले हैं कहानी। क्या इसका कहानी देखने वाले हैं? कहानी क्या कहता है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहानी का परिचय। क्या देखेंगे? कहानी का परिचय।
है ना, कहानी का परिचय, है ना। परिचय मतलब जानना है जो इसमें क्या है, क्या दिया गया है ना, क्या पढ़ना है, किसके बारे में बताया गया है, इसका मुख्य पात्र कौन है, मुख्य पात्र कौन है ना, यही सब इसमें पढ़ना है। तो परिचय में देखिए, इनमें एक मंगू नाम की लड़की रहती है। कौन है? मंगू नाम की लड़की, जो क्या है, जो बचपन से ही क्या है, गूंगी और बहरी है ना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मंगू, है ना। क्या है, मान लो मंगू है। कौन है भाई, कौन है ये, मंगू है। कौन है, मंगू है ना। कौन है, मंगू है सर। कौन है, मंगू है, मंगू। ये जो मंगू है ना, इसका उम्र कितना है सर, इसका उम्र 12 वर्ष है। कितना है मंगू का उम्र सर, मंगू का उम्र कितना है, 12 वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना। देखिए मंगू, मंगू है ना, कौन है, मंगू, कोई दिक्कत नहीं। और मंगू है तो मंगू की कोई माँ भी होगी। यदि मंगू है तो मंगू की कोई माँ भी होगी भाई, है ना। तो चलिए माँ का भी एक चित्र बना लेते हैं। क्या करते हैं, माँ का भी एक चित्रांकन कर लेते हैं, है ना। ये क्या है, माँ है। कौन है भाई, माँ है। कौन है, माँ है, माँ है ना। किसकी माँ है, मंगू की माँ है। कौन है, मंगू की माँ, मंगू की माँ, है ना, मंगू की माँ है। यस सर, कौन है, मंगू की माँ है। उसके बाद मंगू की माँ है तो मंगू की एक बहन भी, बड़ी बहन रहती है ना। मंगू की माँ की एक बड़ी बेटी रहती है, मंगू की माँ की बड़ी बेटी और मंगू की बड़ी बहन, है ना। ये कौन है सर, ये है मंगू की बड़ी बहन। कौन है, मंगू की बड़ी बहन, है ना, जिसका नाम क्या है सर, इसका नाम है बच्चा लोग क्या, मंगू की बड़ी बहन का नाम है कम्मू। क्या है, कम्मू। क्या है, कम्मू। कौन है, कम्मू जो है बड़ी बहन है। कौन है भाई, बड़ी बहन है। कौन है, बड़ी बहन है ना। कोई दिक्कत बच्चा लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत, है ना। आगे बोल रहा है कि मंगू की माँ के पास ना 2 बेटा भी है। मंगू की माँ के पास क्या बेटा है, 2 बेटा भी है। चलो बेटा का बना लेते हैं फिर, है ना। क्या हुआ, मंगू की माँ की बेटा, है ना, है ना, बेटा है। क्या है, यह है भाई है ना, मंगू की भाई और मंगू की माँ की बेटा, है ना। कौन है, मंगू की भाई है ना। क्या है, मंगू की भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यस या नो, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, यस या नो, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया है कि ये जो मंगू है, और मंगू की उम्र कितना है, मंगू का उम्र क्या भाई, उम्र है, उम्र कितना है मंगू का, 12 वर्ष। कितना है, 12 वर्ष है। आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बताओ मंगू का उम्र कितना है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, मंगू का उम्र कितना होना चाहिए, 12 वर्ष होना चाहिए। और ये जो मंगू है, ये जो मंगू है क्या थी भाई, बचपन से क्या थी, गूंगी और क्या थी, जन्म से ही गूंगी और पागल थी, है ना। यह जन्म से, यह है ना, जन्म से पागल और पागल और क्या है भाई, है ना, गूंगी है। क्या है, यह जो है मंगू जो है बचपन से, है ना, यह जन्म से पागल और क्या है, गूंगी है। क्या है, पागल और गूंगी है। और ये जो है ना मंगू, ये है ना कहानी के मुख्य पात्र है ना। इस कहानी की मुख्य पात्र है ना, मुख्य पात्रा है ना। पूछेगा कि बताओ कि माँ कहानी के मुख्य पात्रा कौन है, तो क्या बोलेगा, पात्रा, है ना। पात्रा कौन है भाई, तो मंगू है। क्या है, मंगू है सर। कौन है, मंगू है सर। ये स्टार पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना, है ना, और ना याद रखना। यदि इसके पहले हम बोलते हैं कि बताओ घाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रा कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सर लक्ष्मी है ना। यदि वही पूछ दे कि दही वाली मगम्मा पाठ के प्रमुख पात्रा कौन है, तो क्या होगा, मगम्मा होगा। कौन होगा, मगम्मा होगा सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए सर। और जानते हैं ये जो मंगू है, मंगू की माँ है ना, और मंगू की बड़ी बहन कम्मू है ना, मंगू की बड़ी बहन कम्मू है ना, मंगू की भाई है ना, 2 भाई है। तो ये लोग क्या है भाई, एक फैमिली है। क्या है, सब परिवार है। क्या है, परिवार है। और परिवार होने के साथ साथ ना
ये जो कम्बू है ना, कम्बू का शादी हो चुका है ना, शादी हो चुका है ना, शादी हो चुका है। किसका शादी हो चुका है? शादी हो चुका है किसका? कुसुम, कम्मू का, सॉरी किसका? कम्मू का, मतलब मंगू की बड़ी बहन कम्मू का शादी हो चुका है ना। यह कहाँ रहती है? यह ससुराल में रहती है ना। और ये दोनों भाई का भी क्या है भाई? शादी हो चुका है। ये दोनों का भी क्या है? शादी हो चुका है ना। शादी हो चुका है, चुका है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बच कौन गया बताइए? जब मंगू की बड़ी बहन कम्मू का शादी हो गया, मंगू की दो बड़े बड़े भाई हैं, उनका भी शादी हो गया, तो बच कौन गया? बच कौन गई? बच गई कौन? मंगू। क्या हुई? मंगू बची हुई है ना। मंगू का अभी शादी नहीं हुआ है। मंगू का उम्र कितना है? तो 12 वर्ष है सर। कितना है? 12 वर्ष है सर। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो यस कहेंगे और नहीं है तो नो कहेंगे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया है कि यदि आपसे पूछ दे, यदि आपसे पूछ दे, बताओ बच्चों कि मंगू की माँ के कुल कितने संतानें थी, है ना। बोलेगा मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मंगू की माँ के कितने संतानें थी? तो क्या होगा? एक भाई, दो भाई, एक बड़ी बहन, 3, एक खुद मंगू। कितना हुआ? 4 हुआ सर। कितना हुआ? 4 हुआ सर। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, है ना। क्या होगा? 4 संतानें, है ना, संतानें। कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। यदि आपको क्वेश्चन थोड़ा, है ना, उलट फेर करके पूछ दे कि बताओ कि मंगू की माँ के, है ना, मंगू के अलावा कितने संतानें थी, मतलब बोला मंगू के अलावा, मतलब क्या? मंगू को छोड़कर मंगू की माँ के कितने संतानें थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। चलिए इसको भी लिख ही देते हैं, है ना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे, है ना, मंगू की अलावा, है ना, अलावा कितने संतानें थी? तो 3। कितना? 3 संतानें थी, है ना। तो आई होप, है ना, हमको आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएगा? आपको बता रहे हैं। बोलेगा कि माँ कहानी का, है ना, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका आंसर क्या होगा बच्चा? ये है मंगू होगी। कौन होगी? मंगू होगी। यदि आपसे पूछ दे कि मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या है, इसका क्या जवाब होगा? कम्मू होगा। क्या जवाब होगा? कम्मू होगा सर, है ना। यदि पूछ दे अगला क्वेश्चन, बताओ बच्चा लोग कि मंगू की माँ के कुल कितने संतानें थी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4। यदि वही आपसे पूछ दे कि बताओ मंगू की माँ के, है ना, मतलब मंगू को छोड़कर मंगू के माँ के पास कितने संतानें थी, तो क्या इसका आंसर होगा? 4 होगा सर। क्या होगा? 4 होगा। और यदि पूछ दे बताओ कि मंगू जो लड़की है ना, वो क्या थी, है ना, क्या इसका आंसर होगा? मंगू क्या थी, तो इसका आंसर होगा मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल और गूंगी थी, लेकिन बहरी नहीं थी, है ना। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, है ना। मंगू गूंगी पर, है ना, मंगू जो है पागल, है ना, मंगू जो है पागल और गूंगी थी, लेकिन क्या थी? बहरी नहीं थी, है ना। कान से सुन सकती थी। क्या? कान से वो सुन सकती थी। कोई दिक्कत नहीं सर। और अगला क्वेश्चन पूछ दे, बताओ कि मंगू का उम्र कितना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? 12 वर्ष। कितना होगा? 12 वर्ष। जितना आपकी किताब में दिया गया था उतना मुकेर दिए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि मंगू के घर में जो है ना, मंगू घर में मंगू से माँ के अलावा कोई नहीं प्यार करता है। मतलब बोला गया है कि मंगू के घर में, है ना, मंगू के घर में, है ना, मंगू के घर में माँ के अलावा, है ना, अलावा मंगू से कोई नहीं प्यार करता है। मंगू के घर में माँ के अलावा, है ना, मंगू से कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता है। बोला गया है कि मंगू के घर में माँ के अलावा, मतलब माँ को छोड़कर मंगू की जितनी, है ना, भाई है, बहन है, 2 भाई है ना, 2 भाई है, एक बहन है, बड़ी बहन कम्बू है ना, और दोनों भाई की बीवी लोग जो है ना, क्या है? बीवी लोग जो है ना, मंगू को प्यार नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्यार करते हैं? इसका हम प्रमुख कारण बता रहे हैं, है ना। प्यार नहीं करने का प्रमुख कारण है कि
मंगू क्या है भाई, मंगू पागल है, क्या है, पागल है ना, क्या है, मंगू पागल है। और मंगू जब पागल है ना, और गूंगी है, तो मंगू ना खुद से अपना काम नहीं करती है ना, मंगू जो है खुद से अपना काम नहीं करती है। जैसे खाना खाना हो तो मंगू खुद से नहीं खा सकती है ना, मंगू को यदि नहाना हो तो मंगू खुद से नहीं नहा सकती है, मंगू को यदि कपड़ा पहनना हो तो मंगू खुद से कपड़ा नहीं पहन सकती है, मंगू को यदि टॉयलेट जाना है तो मंगू खुद से टॉयलेट नहीं जा सकती है ना। तो क्या है सब, ये सब जो है यही कारण है कि क्या है, ये सब पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्या है भाई, माँ तो माँ है, क्या है, माँ तो माँ है, माँ ये सारा काम करती है ना। ये जो माँ है, माँ जो है मंगू के लिए हर एक काम करती है ना, मंगू को नहलाती है, खिलाती है ना, कपड़ा पहनाती है, टॉयलेट ले जाती है ना, ध्यान रखती है, उसके हमेशा सांस रहती है कि उसे कुछ हो ना जाए है ना। तो क्या है, वो माँ है। लेकिन माँ के अलावा है ना मंगू से कोई नहीं प्यार करता है, मंगू से कोई नहीं प्यार करता है ना। बोलता है कि मंगू क्या है भाई, मंगू घर का बोझ है, क्या है, मंगू जो है क्या है, घर का बोझ है ना, मंगू घर का बोझ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि मंगू जब पागल और गूंगी थी तो सभी लोग तो परेशान थे है ना, माँ के अलावा सभी लोग परेशान थे। तो मंगू के भाई जो है ना, मंगू के जो भाई हैं, बड़ा भाई हैं, वो अपना माँ जी को बोलते हैं, मतलब मम्मी को बोलते हैं, मम्मी तुम क्यों नहीं इस लड़की को अस्पताल में तुम भर्ती करवा देती हो है ना, भला ठीक हो जाए, क्या हो, ठीक हो जाए है ना। कौन बोल रहा है, बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, भाई बोल रहा है, किसका भाई, मंगू का भाई बोल रहा है कि इसको अस्पताल में भर्ती करवा दो, मंगू मतलब मंगू को है ना, मंगू को, मंगू को कहाँ भर्ती करवा दो भाई, अस्पताल में, कहाँ, अस्पताल में, अस्पताल में क्या कर दो भाई, अस्पताल में भर्ती करवा दो है ना, क्या कर दो, भर्ती करवा दो है ना, करवा दो, क्या कर दो, मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दो। यह किस, कौन बोल रहा है, भाई बोल रहा है माँ को कि माँ इस मंगू जो है, गूंगी और पागल जो है, इसको तुम क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती करवा देती हो। तो माँ क्या बोलती है कि माँ बोलती है नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं है ना। और माँ अस्पताल को किस नाम से पुकारती है, माँ जो है अस्पताल को क्या कहती है, माँ जो है अस्पताल को गौशाला कहती है, क्या कहती है, गौशाला, क्या कहती है, गौशाला है ना, गौशाला। माँ क्या कहती है अस्पताल को, गौशाला कहती है ना, गौशाला है ना। माँ जो है अस्पताल को किस नाम से, क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कि माँ जो है अस्पताल को किस नाम से पुकारती थी, तो आपका क्या जवाब होगा, सर माँ जो है ना अस्पताल को ना गौशाला नाम से पुकारती थी है ना। जैसे गौशाला में छोड़ दिया जाता है ना गाय को, ठीक उसी प्रकार कहीं हमको हमारी बेटी को अस्पताल में छोड़ ना दिया जाए है ना, गाय की तरह है ना, मवेशी की तरह है ना। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यस या नो, यस या नो, हाँ या ना में, यस सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि बड़ी बेटी जो है ना, बड़ी बेटी मतलब मंगू की बड़ी बहन जो है वो कहाँ रहती है, ससुराल में रहती है, कहाँ रहती है भाई, ससुराल में रहती है। जब वो ससुराल से आई ना, जब वो ससुराल से आई तो क्या बोल रही है बड़ी बहन, क्या बोल रही है, देखो बड़ी बहन बोल रही है, बड़ी बहन बोल रही है माँ ये जो मंगू का जो हाल है ना, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है, क्या कर दिया है, लाड़ प्यार ने क्या कर दिया है, उसको बिगाड़ दिया है। कौन बोल रही है, बड़ी बहन, किसकी, मंगू की बड़ी बहन। कमू क्या बोल रही है माँ कि ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है ये तुम्हारा जो, तुम्हारी जो लाड़ प्यार है ना, इसी वजह से बहक गई है ना, बहक गई है कि खुद से वो खाना नहीं खा सकती है, खुद से वो कपड़ा नहीं पहन सकती है ना, खुद से वो ब्रश नहीं कर सकती है, खुद से स्नान नहीं कर सकती है, खुद से खाना बना के खा नहीं सकती है, खुद से कोई काम नहीं कर सकती है ना, हमेशा क्या रहती है, हमेशा पड़ी रहती है ना, घर की रोटी तोड़ती रहती है ना। कौन बोल रही है, बड़ी बहन बोल रही है। भाई बड़ी बहन ऐसा क्यों बोल रही है, अब भाई प्रश्न आता है ना, बड़ी बहन होकर ऐसा क्यों बोल रही है भाई। मान लो कोई कोई ठीक है, मान लो कि कोई क्या है भाई, कोई कमजोर है तो उसको क्या करना भाई, हम सबको उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का ये प्रमुख कारण है कि माँ के नजर में ना, माँ के जो नजर में ये जो है मंगू जो है ना, क्या है भाई, मंगू कमजोर है, क्या है, कमजोर है ना। मंगू को माँ के अलावा ना कोई प्यार नहीं करता है, मंगू को उसकी माँ के अलावा कोई नहीं प्यार करता है, जहां तक कि भाई भी नहीं करता है, दोनों भाई भी नहीं करता है, दोनों भाभी भी नहीं करती है। और इसकी बड़ी बहन क्या, इसकी बड़ी बहन कौन है भाई, इसकी बड़ी बहन कम्मू भी नहीं इससे प्यार करती है ना। तो
जब प्यार नहीं करती है ना तो इसका कुछ जलन होता है ना। क्या होता है, बड़ी बहन कम्मू को और उसके बड़े भाई और उसकी बड़ी उसकी भाभी को क्या होती है भाई, जलन होती है कि माँ जी हमसे तो इतना प्यार नहीं कर रहे हैं और एक पागल गूंगी लड़की है इसे कितना प्यार कर रहे हैं, है ना। इसे किसको जलन हो रहा है भाई, इसे जलन हो रहा है मंगू की बड़ी बहन और मंगू की दोनों भाभी को क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। क्या जलन हो रहा है कि हमसे माँ जी प्यार नहीं करते हैं और इस गूंगी बहरी से, इस गूंगी और पागल से क्या बहुत प्यार मम्मी कर रही है। इसी के लिए क्या है भाई, इसी के लिए क्या है, इसी के लिए सब क्या है, जलती है देखकर। क्या क्या करती है, जलती है देखकर, है ना। तो है ना, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है ना। माँ का आशा है कि ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, है ना। यदि मेरी बेटी सही हो जाती है तो उसको क्या करेंगे, कुसुम की तरह शादी विवाह कर देंगे खुशी खुशी धूमधाम से, है ना। तो आगे बोला गया है कि माँ जो है ना, माँ जो है कि माँ सोच रही थी कि मेरी जो मंगू बेटी है ना, मंगू बेटी को हम तांत्रिक से दिखवाएंगे। मतलब माँ बोल रही थी कि हम जो है अपनी बेटी किसको, कम्मू को, सॉरी मंगू को किससे दिखवाएंगे। माँ बोल रही थी कि बहुत से तांत्रिक से इसको दिखवा देंगे, है ना, है ना, तांत्रिक, है ना। माँ सोच रही थी कि हम अपनी बेटी, छोटी बेटी मंगू को तांत्रिक से दिखवा देंगे, तांत्रिक जी आएंगे उसको सही कर देंगे, है ना। तांत्रिक जी आएंगे उसको सही कर देंगे। ऐसी बहुत सारे तांत्रिकाएं, बहुत सारे तांत्रिकाएं, है ना। मंगू को आश्वासन दिया ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना। और वो माँ से ठीक होने के बहाने से क्या पैसा ऐठ ऐठ कर क्या करने लगा, तांत्रिक लोग जाने लगा ऐसे, है ना। माँ भी क्या करती, माँ भी पैसा दे देती थी, है ना। उसको विश्वास था कि तांत्रिक बाबा कुछ सही करेंगे, कुछ मंत्र फूक फाक कर देंगे, सही हो जाएगी ऐसे, है ना। तो क्या हुआ, तांत्रिक ने माँ को बहुत ठगा, है ना। तांत्रिक ने क्या किया भाई, तांत्रिक है ना, तांत्रिक सब ने माँ को क्या किया, माँ को बहुत ठगा, है ना, ठगा, है ना, ठग लिया। मतलब तांत्रिक आश्वासन दिया कि माँ जी सब ठीक हो जाएगा, है ना। इसको हम मंत्र पढ़ दिए हैं, ये भभूत दे दिए हैं, है ना, इसको आप लगा दीजिएगा, इसको आप खिला दीजिएगा, है ना। मंगू जो है एक समय के बाद क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। माँ भी क्या, माँ भी ममता की मारी, वो भी क्या कर दी, खुशी खुशी कभी पैसा दान कर दी, कभी अनाज दान कर दी। मतलब इतना करते करते ना माँ का मतलब बहुत हालत खराब हो चुका है दान पुण्य करते करते, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक क्या आते हैं भाई, एक तांत्रिक आते हैं, है ना। नहीं तांत्रिक नहीं, एक ज्योतिषी आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं एक ज्योतिषी। कौन आते हैं भाई, एक ज्योतिषी आते हैं, है ना, ज्योतिषी आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं, ज्योतिषी। मतलब ज्योतिषी मतलब क्या, जो भविष्य देखता हो, जो क्या करता हो, जो भविष्य देखता हो। ज्योतिषी मतलब क्या, जो हाथ देख ले, है ना, हाथ देखे, कुंडली देखे, उसके अनुसार भविष्य तैयार करे, भविष्य बताया जाए ऐसा ऐसा भविष्य, ऐसा ऐसा, तो ना एक। अब इसके बाद किसका एंट्री होता है, एक ज्योतिषी का एंट्री होता है। ज्योतिषी बोला कि माँ जी आपकी जो बेटी है ना, आपकी जो बेटी है अगहन महीने में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मतलब ये जो है ज्योतिषी क्या बोल रहे थे, माँ जी आपकी जो बेटी है किस महीने में ठीक हो जाएगी, अगहन, है ना, अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, है ना, ठीक हो जाएगी, है ना, ठीक हो जाएगी। ज्योतिषी बोला कि माँ जी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपकी जो बेटी है मंगू अगहन महीना में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। माँ को एक दिलासा दिया, किसने, ज्योतिषी ने। फिर इसके बाद क्या होता है, ज्योतिषी के बाद क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो ज्योतिषी है, ज्योतिषी जो ये बात बोले ना, माँ जी आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपकी जो मंगू है अगहन महीने में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो माँ को क्या लगा, माँ को ये जो आसन वाला महीना था ना, बहुत बेसब्री से इंतजार था कि मेरी बेटी ठीक होने वाली है ना, मेरी बेटी सही हो जाएगी, मेरी बेटी सही हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसका धूमधाम से शादी ब्याह कर देंगे, है ना। जैसे हम कम्मू के 14 वर्ष की उम्र में ब्याह कर दिए थे, ठीक उसी तरह मंगू का जो उम्र है ना अगहन महीने में 14 साल का हो जाएगा, 12 साल से 14 साल का हो जाएगा, इसका भी धूमधाम से ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, है ना। माँ का क्या भाई, एक आशा था, क्या था, आशा था। बोला कि अगहन, है ना, अगहन महीना जो था माँ के लिए क्या था भाई, आशा भरा महीना था, है ना। आशा भरा क्या था भाई, महीना था, है ना। और आशा भरा जब महीना था तो ये आशा भरा महीना को माँ क्या मानती थी, आराध्य देव मानती थी। क्या मानती थी, आराध्य देव मानती थी। माँ जो अगहन का महीना जो आशा भरा महीना था माँ के लिए, उस महीना को क्या मानती थी माँ मानती थी क्या, आराध्य देव मानती थी, है ना, आराध्य, है ना, आराध्य देव मानती थी।
है ना, क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। हर एक चीज को आप ध्यान में रखिए, हर एक चीज क्या करिए आप ध्यान में रखिए, है ना। तो क्या हुआ, अगन महीने माँ के लिए क्या था भाई, आशा भरा महीना था, और ये आराध्य देव की देवी लिखा गया भाई। चलिए सही कर लेते हैं इसको, आराध्य देव है ना, आराध्य देव था, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। और बोला गया है कि इस जो अगहन महीना आने वाला है, ये जो अगहन महीना आने वाला है, इसमें उम्र कितना हो जाएगा मंगू का, मंगू का उम्र जो है ना, मंगू का उम्र जो है कितना हो जाएगा, मंगू का उम्र है ना, क्या उम्र जो है कितना हो जाएगा, 14 वर्ष, है ना। कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा, कितना, 14 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, नहीं सर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए हाँ, नहीं है तो बोलिए ना। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यदि आपसे पूछ दे, बताओ कि मंगू को, है ना, मंगू के माँ के अलावा कौन प्यार करता था, क्या बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि बताओ कि मंगू को, है ना, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था, क्या इसका आंसर होगा, मंगू की माँ होगा, है ना। पूछेगा कि मंगू मंगू की जो माँ है ना, वो अस्पताल को किस नाम से पुकारती थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौशाला। क्या हो जाएगा, इसका आंसर गौशाला हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ज्योतिषी ने माँ को क्या आश्वासन दिया था कि आने वाले अगहन महीने में क्या हो जाएगी, ये जो है मंगू ठीक हो जाएगी। और ये जो अगहन महीना था माँ के लिए क्या था, आराध्य देव था, है ना, आशा भरा महीना था, क्या था, आशा भरा महीना था। और इसको माँ क्या मानती थी, आराध्य देव मानती थी। और ये जो अगहन महीना आने वाला था, इस अगहन महीना में मंगू का उम्र कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा, है ना। 10 और 4 14 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कोई दिक्कत बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि अगला देखिए, बोला गया है कि मंगू की जो माँ है ना, मंगू की जो माँ है और मंगू की जो बड़ी बहन है ना, मंगू की माँ का जो बेटा है ना, मंगू के जो भाई, बड़े बड़े भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या दोनों सब आदमी कह रहे हैं कि माँ इसको मरने को नहीं देती हो, ये मर जाए उसी में सबका भलाई है। मतलब घर के सदस्य क्या बोल रहे हैं माँ को कि माँ मंगू क्यों नहीं मर जाती है ना, घर का सब समस्या ही खत्म, तुम्हारा भी समस्या खत्म, है ना, तुम जो परेशान रहती हो इसके पीछे वो भी खत्म, वो भी परेशानी खत्म। कौन बोल रहा है, माँ को बोल रहा है, घर के सदस्य बोल रहे हैं, है ना, इसका भाई इसकी बहन बोल रही है। लेकिन माँ क्या बोली, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। माँ बोली इसका प्राकृतिक मौत ही क्या है, छुटकारा मान सकते, इसका प्राकृतिक मौत ही क्या, हम छुटकारा मानते हैं, नहीं तो कहीं ये हमारे वजह से मरी, ये जो है मंगू जो है हमारे वजह से मरी, तो इसका दोष समाज वाला हमको देगा, है ना, बगल का आदमी ताना हमको देगा, है ना, ये बेटी नहीं पोसा गया, ये हुआ वो हो गया, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, है ना, एक बेटी नहीं पाला गया, है ना, बेहरामी से मार दिया, है ना, यही सा ना बोलेगा। माँ बहुत डर गई, है ना। माँ क्या बोली कि नहीं नहीं नहीं, इसका जो प्राकृतिक मौत है ना, यदि इसका प्राकृतिक मौत आ जाए, भगवान की तरफ से मौत आ जाए, तो हम उसको छुटकारा मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। चलिए इसको लिखते हैं, मंगू की, है ना, मंगू की प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक मौत माँ को क्या मानती है, प्राकृतिक मौत क्या मानती है भाई, प्राकृतिक मौत क्या मानती है, प्राकृतिक मौत माँ को छुटकारा, है ना, छुटकारा मानती है। मतलब माँ जो है ना, माँ जो है बोल रही है यदि मंगू का प्राकृतिक मौत आ जाएगा ना तो हम उसको छुटकारा मान लेंगे, है ना, उससे हम कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, यही बोल रही है ना। और अगला बोला है कि वो जो ज्योतिषी जो थे, वो जो ज्योतिषी थे, है ना, ज्योतिषी जो बोले थे कि ये जो है अगहन महीने में क्या हो जाएगी, अगहन महीने में ठीक हो जाएगी, है ना, ये अगहन महीने में मंगू ठीक नहीं हुई, क्या हुई, इस अगहन महीने में मंगू ठीक नहीं हुई, है ना। देवी की माँ क्या करती थी, इसको राजदेव मानती थी, है ना, आशा भरा माँ के लिए महीना था ऐसे, है ना। आगे क्या हुआ कि इसी अगहन महीने में ना, इसी अगहन महीने में एक और उसी गांव की लड़की जिसका नाम था कुसुम, वो क्या हो गई, पागल हो गई,
बोला है कि इसी अगन महीने में उसी गांव की एक दूसरी लड़की, क्या एक दूसरी लड़की क्या हो गई, पागल हो गई, है ना। चलिए लिख देते हैं। बोला है लेकिन है ना, लेकिन मंगू जो है ना, मंगू क्या हुई, मंगू ठीक नहीं हुई, है ना, ठीक नहीं हुई, है ना, मंगू ठीक नहीं हुई। और उसी महीने में है ना, उसी महीना में एक दूसरी लड़की है ना, दूसरी लड़की है ना, दूसरी लड़की जिसका नाम क्या था भाई, कम्मू था, क्या था, सॉरी कुसुम था, है ना, क्या था, कुसुम था। कुसुम क्या हो गई, पागल हो गई, पागल, है ना, पागल हो गई। मतलब बोल रहा है कि ये जो था अगन का महीना था, लेकिन उस अगन महीने में ठीक नहीं हो पाई, लेकिन उसी महीने में दूसरी लड़की कुसुम पागल हो गई। क्या हुई भाई, उसी महीने में दूसरी लड़की कुसुम क्या हो गई, पागल हो गई, क्या हो गई, पागल हो गई। और ये जो कुसुम है ना, कुसुम कुसुम जो है, यह है मध्य विद्यालय की एक मध्य मध्य विद्यालय की एक और मध्य विद्यालय मतलब इनका जो घर है ना, मध्य विद्यालय, है ना, विद्यालय के साइड, है ना, क्या है, मध्य विद्यालय के साइड। तो आप लोग से यदि क्वेश्चन पूछ दे, बताओ कि उसी अगन महीने में दूसरी कौन लड़की पागल हो गई, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा कुसुम, क्या होगा, कुसुम, है ना। कुसुम कहाँ के रहने वाले थे, मध्य विद्यालय, है ना, मध्य विद्यालय की और इसका घर था, है ना, और इसका मध्य विद्यालय को इसका क्या था भाई, घर था, है ना। भाई यार और घर था, है ना। बोलेगा कि उसी अगन महीने में मध्य विद्यालय की ओर की एक लड़की दूसरी लड़की कुसुम क्या हो गई, पागल हो गई, क्या हो गई, पागल हो गई। और कुसुम के जो परिवार वाले थे, वो बहुत पढ़े लिखे ऊंचे आदमी थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कुसुम को अस्पताल में क्या कर दिए, भर्ती करवा दिए। कुसुम को क्या किए, अस्पताल में भर्ती करवा दिए। जब कुसुम को अस्पताल में भर्ती करवा दिए ना, तो हुआ क्या कि कुसुम क्या हुई, वहां पे गई, हॉस्पिटल में, अस्पताल में गई, तो वहां से क्या होती है, कुसुम ठीक होकर आती है ना। क्या होता है कि कुसुम जब अस्पताल में गई, कुसुम के परिवार वाले जब कुसुम को अस्पताल में भर्ती करवाएं, तो कुसुम क्या हो गई, ठीक हो गई भाई। पहले जो कुसुम पगला गई थी, जो कुसुम दूसरी लड़की जो पगला गई थी, क्या हुई, ठीक हो गई। जब ठीक हो गई ना, तो वो जब कुसुम घर लौट कर आई, अस्पताल से जब घर लौट कर आई, तो तब ये सब बात हुआ कि सब आदमी जाना, है ना, सब आदमी जाना कि कुसुम को ऐसा था तो सही हो गई, कुसुम को वैसा था तो सही हो गई। तो मंगू की माँ को सभी लोग क्या बोल रहे थे, मंगू की माँ देखो ना, कुसुम को ऐसा ऐसा था, वो सही हो गई, है ना, तुम भी क्या कर दो, कुसुम को भर्ती करवा दो, तुम भी क्या कर दो, कुसुम को कोई अस्पताल में, जैसे पागल का अस्पताल कहीं भी हो, उसको भर्ती करवा दो, है ना, दिल्ली ले जाओ, एम्स ले जाओ, पटना ले जाओ, रांची ले जाओ, जहां माने वहां ले जाओ, है ना। तुम भी क्या करो कि मंगू को क्या कर दो, अस्पताल में भर्ती करवा दो, है ना। माँ का अभी मन नहीं मान रहा था, माँ को है ना अभी मन नहीं मान रहा था। तो माँ क्या करती है कि वो जो दूसरी लड़की पागल जो हो गई थी ना, कुसुम, उसको माना बजाबते से प्यार से अपना घर बुलाई, है ना, घर बुलाई और पूछी, बताओ बेटा कि तुम जब अस्पताल में गई थी, तो तब तुम्हारे साथ अस्पताल के कर्मचारी ने कैसे व्यवहार किया था। कुसुम बोल रही थी, माँ जी ठीक व्यवहार कर रहा था सब ऐसे, है ना। और बोला कि बताओ कुसुम, तुमको खाने पीने में कोई दिक्कत हो रहा था, तो कुसुम बोली नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। कुसुम मंगू की माँ बोली, बताओ कुसुम कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार कैसा है। कुसुम बोल रही है, माँ जी वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना, क्या है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। माँ जब इस बात को सुन रही थी ना कुसुम मुंह से, माँ का मन प्रभावित हो रहा था, क्या, माँ का मन प्रभावित हो रहा था। माँ का मन कर रहा था क्यों ना इसको भर्ती करवाया जाए। माँ का मन बोल रहा था क्यों ना एक बार कुसुम को भी टाइम दिया जाए, है ना, सॉरी एक बार मंगू को भी टाइम दिया जाए, है ना, मंगू को भी भर्ती करवा देते हैं, है ना, कहीं ठीक हो जाए। मंगू क्या भाई,
कहीं ठीक हो जाए। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए मंगू की जो माँ है ना, अपना बड़ा बेटा कहाँ रहता है, शहर में। मंगू की माँ के बड़ा बेटा कहाँ रहता है, शहर में। तो माँ क्या की, खत लिखी, क्या लिखी, खत लिखी बेटा, बड़ा बेटा को। पूछेगा माँ ने खत किसको लिखा था घर आने के लिए, इसका आंसर क्या होगा, बड़े बेटे को क्या लिखा था, खत लिखा था। और उस खत में लिखा गया था कि बेटा, कि तुम्हारी बहन है ना मंगू को हम चाह रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए, है ना, क्योंकि गांव की दूसरी लड़की जो कुसुम पागल हो गई थी वो ठीक हो गई है ना। हम चाहते हैं कि तुम घर पे आओ, है ना, कि हम तुम्हारे साथ अस्पताल चलें, है ना, अस्पताल चलें। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे मंगू के बड़ा भाई आता है। कौन आता है, मंगू के बड़ा भाई आता है और बैलगाड़ी से, है ना, बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी से, है ना, बैलगाड़ी से क्या करता है कि बैलगाड़ी में खुद बैठता है ना, मंगू को बैठाता है और माँ खुद बैठती है ना। और जब बैठ रही थी, है ना, जब अस्पताल जाने के लिए माँ बैलगाड़ी में बैठ रही थी, कुछ मंगू बैठ रही थी, है ना, और बड़ा बेटा बैठ रहा था, तो सभी लोग देख रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, सभी लोग देख रहे थे। मतलब ऐसा नहीं होता है कि गांव में मान लो कोई 102 वाला एम्बुलेंस आया है ना, किसी का डिलीवरी होने वाला है ना, तो होता है ना गांव का सभी लोग झांकने लगता है क्या है, कौन आया है, कौन जा रहा है, मतलब नहीं होता है, सब देखने लगता है कहा है भाई एम्बुलेंस आया। ठीक उसी प्रकार क्या है, सब देख रहा था। जब माँ बैलगाड़ी में बैठ रही थी मंगू को अस्पताल ले आने के लिए, तो क्या हो रहा, सभी लोग देख रहे थे आंख फाड़ फाड़ के, है ना। तो क्या होता है कि सभी लोग अस्पताल में बैठे और अस्पताल में सॉरी बैलगाड़ी में बैठे, और बैलगाड़ी से इन्होंने क्या पकड़ा भाई, बैलगाड़ी से इन्होंने ट्रेन पकड़ा, क्या पकड़ा, ट्रेन पकड़ा, है ना, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन में बैठे। पहले तो घर से बैलगाड़ी में चल के आए कहाँ तक, स्टेशन तक, फिर स्टेशन से किसमें चढ़े, ट्रेन में चढ़े। जब ट्रेन में चढ़े ना तो इनका डिब्बा था सामान्य, है ना, सामान्य श्रेणी का था, जनरल डिब्बा था, है ना, क्या था, जनरल डिब्बा था। तो जानते ही हैं कि जनरल डिब्बा में क्या होता है ना, जनरल डिब्बा, रेलवे का क्या हाल है ना, रेलवे का जनरल डिब्बा का क्या हाल है, आप लोग तो बिल्कुल जानते होंगे क्या उसका बदतर स्थिति है। तो मंगू की माँ और मंगू के बड़े भाई क्या हुए, ट्रेन में सवार हो गए, है ना, क्या हुए भाई, ट्रेन में बैठ गए हैं। और जब बैठे ना तो होता है ना कि मतलब कोई होता है, जैसे हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, इधर बैठा हुआ है, उधर वो बोगी में बैठा हुआ है, कोई दूसरा उसमें बैठा हुआ है, तो होता है ना कि एक दूसरे से हम थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। तो उसी ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए थे, है ना, कुछ लोग बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि क्या क्या आप कहाँ जा रहे हैं इसको लेकर। माँ जी से बोल रही है कि इसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं, है ना, इसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं। तो माँ बोलती है कि ये जो लड़की है ना बचपन से गूंगी है ना, गूंगी और पागल है ना, इसको हम ले जा रहे हैं अस्पताल। कहाँ ले जा रहे हैं, अस्पताल, पागलों का अस्पताल ले जा रहे हैं। तो वहाँ के आदमी ना इनको भड़काने लगा, ए अस्पताल में कहाँ ले जा रहे हैं आप, है ना, वहाँ सही से देखभाल नहीं होता है ना, वहाँ सही से देखभाल नहीं होता है, वहाँ से सही से खान पान नहीं देता है, वहाँ बहुत मारता है ना, वहाँ मरीज को बहुत मारता है। ये आप लड़की को ले जा रहे हैं, है ना, ये लड़की है, कुछ दिन के बाद आप ले जाइए भर्ती करवा दीजिए, कुछ दिन के बाद लड़की से लकड़ी बन जाएगी। क्या हो जाएगी, ये जो लड़की है कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगी, लकड़ी बन जाएगी, सूख जाएगी खाने बिना, है ना। कौन दे रहा था, जो ट्रेन में जो मुसाफिर लोग बैठे हुए थे वो माँ को ज्ञान दे रहे थे, है ना। और माँ इस बात को सुनकर ना, माँ जो है ये सभी बात को सुनकर चिंतित हो रही थी, है ना। माँ का मन घुट रहा था, माँ का मन कर रहा था कि क्यों ना यहीं से हम लोग घूर चले, क्यों ना यहाँ से हम लोग क्या वापस घर चल चले। लेकिन माँ सोची कि हम अपने बड़े बेटे को बुलाए हैं, यदि हम यहाँ से घूर जाते हैं तो बड़ा बेटा क्या आगे हमको आरोप लगाएगा कि माँ नौटंकी कर रही है हमारे साथ। जब मंगू को दिखवाना ही नहीं था तो हमको फिर सर से क्यों बुलाई भाई, क्यों बुलाई। तो माँ फिर क्या करी, माँ फिर मन मारकर चली गई, है ना, अस्पताल में चली गई। जब लोगों ने ट्रेन में माँ को भड़काया तो माँ थोड़ा डरी सहमी हुई थी। माँ क्या हुई थी भाई, डरी और सहमी हुई थी। और उसके बाद क्या होता है, माँ जब अस्पताल में ले आती है अपनी बेटी मंगू को, तो क्या होता है कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ना, अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एक मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेना पड़ता है। क्या करता है भाई, मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेना पड़ता है ना, क्या लेना पड़ता है, मजिस्ट्रेट से, है ना, मतलब बड़ा बेटा ने
बड़ा बेटा ने मजिस्ट्रेट, है ना, मजिस्ट्रेट से मंजूरी लगवाया, है ना। क्या किया, बड़ा बेटा ने क्या किया, मजिस्ट्रेट से मंजूरी लगवाया कि हमको इसको भर्ती करना है ना। क्या करना हमको है, भर्ती करना है। क्या करना है, हमको भर्ती करना है। तो भर्ती करना है तो ठीक है, भर्ती तो ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि माँ को जो ट्रेन में जो लोग भड़काए थे ना, उस माँ तो डरी और समी हुई थी। तो माँ जब अस्पताल में गई, है ना, माँ जब अस्पताल में गई, नर्स से जब भेंट की, है ना, माँ अस्पताल में जाकर नर्स से क्या बोलती है ना, क्या बोलती है कि मेरी बेटी जो है वो खुद से ब्रश नहीं करती है। तो नर्स क्या बोली, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे माँ जी, हाँ रोगी को क्या किया जाता है, खुद ब्रश करवाया जाता है ना, मतलब इसके लिए कोई दूसरा ब्रश करवाने के लिए आता है। उसके बाद क्या हुआ, माँ बोल रही है कि मेरी बेटी जो है ना रोशनी में नहीं सोती है। माँ क्या पूछ रही है कि मेरी बेटी जो है, मंगू जो है, वो क्या रोशनी में नहीं सो पाती है ना। तो माँ जी, नर्स क्या बोली कि आप माँ जी टेंशन नहीं लीजिए माँ जी, है ना, इसके लिए मरीज को नींद की गोली दी जाती है ना, इसके लिए क्या दी जाती है, नींद की गोली दी जाती है। क्या दी जाती है, नींद की गोली दी जाती है ना। उसके बाद माँ बोली कि मेरी बेटी जो है खुद से कपड़ा नहीं पहनती है। तो नर्स क्या बोली, माँ जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ पे मरीज को नहाने से धोने तक, कपड़ा पहनाने तक का जिम्मेदारी नर्स के ऊपर रहता है ना, इस अस्पताल के कर्मचारी के ऊपर रहता है ना। और माँ क्या क्या पूछ रही थी, माँ पूछ रही थी कि मेरी मंगू जो है ना, बेड पर पेशाब कर देती है ना। तो नर्स बोली, माँ जी आप निश्चिंत रहें, है ना, मंगू का भी इसका इलाज हम करवा देंगे, है ना, इसका इलाज भी हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं जो उस बिस्तर को क्या कर सकते हैं, साफ कर देंगे, है ना, साफ कर सकते हैं, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत आया समझ में भाई। यहाँ माँ जो है नर्स से अपना क्या भाई डाउट क्लियर करवा रही है। माँ क्या कर रही है, नर्स से अपना डाउट क्लियर करवा रही है, नर्स तुम मेरा डाउट क्लियर करो, है ना। तो इसके बाद होता क्या है कि माँ चाहती है कि हम ना अस्पताल के अंदर जाके देखें क्या है। माँ का इसमें नहीं मन भरा ना, माँ क्या सोच रही थी कि हम खुद क्यों नहीं अंदर जाके देखेंगे क्या हो रहा है अंदर में, है ना। तो माँ जब अंदर जाना चाहिए, है ना, कहाँ अंदर जाना चाहिए अस्पताल के अंदर, तो मेट्रॉन ने मना कर दिया। मेट्रॉन ने बोला कि माँ जी कि यहाँ पे गार्जियन के जाना, है ना, वर्जित है। क्या है, वर्जित है, रोक है। माँ को यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, माँ को, है ना, माँ को अंदर जाने से किसने रोका, अंदर जाने से किसने रोका, तो क्या होगा, मेट्रॉन ने। क्या होगा भाई, क्या होगा, मेट्रॉन, है ना, मेट्रॉन, है ना। क्वेश्चन पूछ दे, माँ को अंदर जाने से किसने रोका था, तो क्या बोलेगा, मेट्रॉन ने रोका था, है ना। बोला था माँ जी कि यहाँ पे गार्जियन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है ना। किसने कहा था, मेट्रॉन ने। और मंगू के बड़ा भाई मंगू को भर्ती करने के लिए किससे मंजूरी मांगा, तो क्या इसका आंसर होगा, मजिस्ट्रेट होगा। क्या आंसर होगा इसका, मजिस्ट्रेट होगा। क्या होगा, मजिस्ट्रेट होगा। क्या होगा, मजिस्ट्रेट होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यस या नो, यस या नो है तो यस कहेंगे, नहीं तो नो कहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि ये जो माँ जो है, माँ को तो अंदर जाने नहीं दिया ये लोग, है सो माँ को क्या किया कि माँ को ये लोग अंदर नहीं जाने दिया, है ना, बाहर रोक दिया। और माँ जब अस्पताल के गेट पर थी, है ना, गेट के पास थी, तो माँ देख रही थी कि कुछ कैदी ऐसा है ना, कुछ कैदी ऐसा है जो क्या कर रहे हैं, आपस में दूसरों में मारपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ कैदी, सॉरी कैदी नहीं भाई, यहाँ पे पागल होगा, है, सॉरी कैदी नहीं होगा, यहाँ पे पागल होगा, मतलब कुछ पागल ऐसा थे जो क्या कर रहे थे, आपस में दूसरों मतलब मारपीट कर रहे थे। यह उसको मार रहा है, वो है इसको मार रहा है ना, उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। तो और ये तो माँ देख ली, और माँ क्या देख रही थी कि कोई पागल ऐसा था ना जो क्या उसका बाल पूरा ऐसा था, है ना, इस प्रकार था। क्या था, इस प्रकार था, एकदम पागल की तरह था, एकदम डरावना शरीर था ऐसे, है ना। क्या ऐसा माँ देख रही थी, है ना, ऐसा माँ देख रही थी। माँ मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग जो आपस में डिसम कर रहे हैं, ये जो इसका चेहरा डरावना है, क्या मंगू का हाल भी ऐसा ही होगा,
क्या मंगू को भी कोई मारेगा डिसुम डिसुम करके? तो नर्स से पूछती है, क्या माँ पूछती है कि नर्स तुम बताओ कि ये जो आपस में सभी लोग डिसुम डिसुम कर रहे हैं, कहीं ये डिसुम डिसुम हमारी मंगू करेगा तो? नर्स बोली, माँ जी इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो डिसुम डिसुम करते हैं ना उसको अलग कैद खाना में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अलग कमरे में, मतलब वहां से हटाकर अलग कमरे में रखा जाता है कि मारपीट नहीं करे, वो क्या करे, मारपीट नहीं करे, है ना, है ना। और माँ क्या करती है कि माँ इस सब चीज का मुआयना करती है और क्या करती है भाई, माँ घर लौटती है ना। क्या करती है माँ, माँ क्या करती है, भर्ती करवाकर, क्या करवाकर, भर्ती करवाकर, माँ जो है भर्ती करवाकर करवाकर है ना, 11:15 है ना, 11:15 बजे क्या होती है, लौटती है ना, क्या 11:15 है ना। पूछेगा बताओ माँ ने अस्पताल से है ना मंगू को भर्ती करवाकर कितने बजे घर लौटी थी? तो क्या होगा, 11:15। क्या होगा भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, 11:15 सर। क्या होगा, 11:15 सर। क्या होगा, 11:15। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलिए, यस या नो। क्या हुआ भाई, आया समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि माँ जब 11:15 बजे घर लौटी तो काफी रात हो गया था। क्या हो गया था भाई, काफी रात हो गया था। क्या हो गया था, काफी रात हो गया था। तो रात जब हो गया था तो माँ को ना, माँ जब रास्ता में आ रही थी है ना, माँ जब घोड़ा गाड़ी से घर वापस लौट रही थी, माँ किससे लौट रही थी, माँ भर्ती करवाकर घोड़ा गाड़ी से जब घर पे वापस लौट रही थी तो माँ मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं कि मंगू के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, मेरी मंगू कैसी रहेगी, मेरी मंगू जो है कैसी रहेगी। मैंने, मतलब माँ बोल रही है, माँ खुद बोल रही है, मैंने मंगू को 12 वर्ष में पहली बार उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको असगरे मतलब अकेले अस्पताल में छोड़कर हम जा रहे हैं। माँ का चिंता बढ़ रहा था, है ना, माँ का क्या हो रहा था, माँ का चिंता बढ़ रहा था, है ना, माँ का मन दुखी हो रहा था, माँ का जो चेहरा है रुआसा रुआसा हो रहा था कि मैं अपनी बेटी से 12 वर्ष बाद क्या हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, है ना। तो 12 वर्ष में पहली बार माँ अलग हुई, मतलब माँ जो है 12 वर्ष में पहली बार क्या हुई, अलग हुई। किससे, मंगू से, है ना। क्योंकि इसके पहले माँ जो है ना मंगू से कभी भी अलग नहीं हुई थी, है ना। हमेशा मंगू के साथ सोना था, उठना था, बैठना था, है ना। मतलब मंगू को खाना खिलाना हो, मंगू को कपड़ा पहनाना हो, मंगू को नहाना हो, कहा क्या मंगू साथ ही साथ करती थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, माँ जब उसको अस्पताल से भर्ती कर लौटी तो माँ को लगा कि 12 वर्ष में मैं पहली बार अपनी मंगू से अलग हो रही हूँ, है ना। और वो जब लौटी 11:15 बजे तो माँ और बेटा, है ना, माँ और बेटा, है ना, एक अलग अलग कमरा में गए, है ना। और माँ को ना नींद नहीं आ रहा था, है ना, नींद नहीं आ रहा था माँ को क्या हो रहा था, नींद नहीं आ रहा था, है ना। माँ सो नहीं पा रही थी रात भर कि पता नहीं कि मेरी बेटी को अस्पताल वाला, है ना, कैसे रखेगा, कैसे खाना खिलाएगा, है ना, कैसा व्यवहार करेगा, है ना, और कैसा व्यवहार करेगा, और उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ उसको मारेगा तो नहीं, कोई उसको पीटेगा तो नहीं, है ना। तो यही सब माँ सोच रही थी। माँ को सोच सोच कर रुआ सा चेहरा हो गया ना, रोने लगी माँ ऐसे, है ना। माँ का दिल कांप उठा, है ना। और माँ इस वियोग में, मतलब पुत्री के वियोग में रात भर नहीं सो पाई। माँ जो है पुत्री के वियोग में रात भर नहीं सो पाई, है ना। और इनका जो माँ का जो बड़ा बेटा था वो लेट से सोया था। क्या हुआ, लेट से सोया था, और लेट से सोया तो जो लेट से सोएगा वो लेट से बिल्कुल उठेगा, है ना। और यह जो लड़का है माँ को देख रहा था कि माँ कैसे बिलक रही है, मंगू के बिना कैसे बिलक रही है, माँ कितना प्यार करती थी इससे, है ना। तो ये जो बड़का बेटा है बोलता है, माँ तुम टेंशन नहीं लो, हम शहर से ना गांव में अब आकर रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना, और मंगू को बेहतर इलाज करवाएंगे, है ना, और मंगू ठीक हो जाएगी, मंगू को हम लोग धूमधाम से शादी करेंगे। माँ को दिलासा दे रहा था। ये जो बड़ा बेटा था माँ को दिलासा देकर ये कहाँ गया, सोने चल गया। और ये जब सो के उठा ना तो लेट से उठा। क्या हुआ, लेट से उठा, और लेट से उठा तो देखा कि अपना दरवाजे पे देखा कि लोगों का एक मेला, है ना, लोगों का एक मेला घेरे हुआ था, है ना। लोग चारों तरफ से थे, है ना, लोग चारों तरफ से क्या घेरा बनाए हुए थे। और वो घेरा के अंदर कौन था, वो घेरा के अंदर माँ थी, है ना, माँ लेटी हुई थी, माँ लेटी हुई थी।
जब बड़ा बेटा ने देखा माँ को कि माँ बीच में है, माँ लेटी हुई है, तो वो क्या थी, माँ भी क्या हो गई थी, पुत्री के वियोग में वो भी पागल हो गई थी। देखिए देखें तो कितना माँ प्यार करती थी, मतलब पुत्री के वियोग में खुद पागल हो गए भाई, मतलब इतना इतना बड़ा लेवल का प्यार माँ करती है ना। तो कैसा लगा कहानी आप सबको, है ना। इसके बाद कहानी का एंड होता है ना, क्या होता है, एंड होता है, खत्म होता है दोस्तों, है ना। तो कैसा लगा कहानी आप लोग कमेंट करके बताएं, है ना। आप देखेंगे इसका सारांश और VVI ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है ना, क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो दिक्कत नहीं। देखिए हम तो आपको सारांश पढ़ा दिए, सारांश क्या पढ़ाना है, हम तो आपको कहानी सुना दिए है ना, कहानी का हर एक पॉइंट बता दिए हैं, कहानी का हर एक पॉइंट समझा दिए हैं। ये सारांश है। सारांश का मतलब होता है कि बड़ा चीज़ को छोटा चीज़ करके पढ़ना, है ना। ये लोग आप खुद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। यदि आपको पूछेगा कि कैसा सारांश लिखना है तो कुछ इसी प्रकार होगा, बोलिएगा मंगू को पागल की अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग उसकी जब उसकी माँ को देते थे तो वह एक ही जवाब देती माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। मतलब इसी तरह का, जब हम माँ हैं, जब हम खुद सेवा नहीं कर सकते अस्पताल वाले से हम क्या भाई उम्मीद रखेंगे, है ना। जन्मजात पागल और गूंगी थी, है ना। आपको क्वेश्चन में फंसाएगा कि मंगू क्या थी, मंगू पागल और गूंगी थी, है ना, लेकिन बहरी नहीं थी, है ना। मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते। मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी, बोलेगा मंगू के अलावा, है ना, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी। अब बोलेगा मंगू को लगाकर माँ के पास कितने संतानें थे, 4। इस सारांश से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बोलेगा तो कुछ इसी प्रकार लिखेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अब देखने वाले हैं इसका VVI क्या ऑब्जेक्टिव, क्या देखने वाले हैं, VVI ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, जो क्या किया गया है भाई, पूछा गया है, जो क्या किया गया है, पूछा गया है ना, पूछा गया है। VVI ऑब्जेक्टिव, है ना, 2026। देखिए बोलेगा कि माँ कहानी के लेखक कौन है, माँ कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद, ईश्वर पेटलीकर, मास्टर वेंकट अयंगार, साथ कोई होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम आपको बताए हैं, क्या होगा भाई, ये होगा ईश्वर पेटलीकर। कौन होगा, ईश्वर पेटलीकर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। अगला है मंगू की देखभाल कौन करता था, मतलब मंगू को हमेशा देखभाल कौन करता था, उसके भाई, उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन, माँ, क्या, माँ, है ना, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला है मंगू के अलावा माँ की कितने और संतानें थी, मंगू के अलावा मतलब टोटल 4, अब में से मंगू को हटा दो भाई तो क्या होगा भाई, 3 होगा। क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये जो है आपको 2000, है ना, 2019 में पूछा गया है, ठीक ना, ये जो है 2019 में पूछा गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है कि मंगू के भाइयों का दृष्टिकोण क्या था, मंगू के भाई का दृष्टिकोण मंगू के प्रति क्या था। मंगू को पागल खाना भेजना, मंगू की देखभाल करना, मंगू को घर में रखना, है ना, मंगू की शादी करना, है ना। तो मंगू के भाई का दृष्टिकोण था कि मंगू कहाँ रखे, पागल खाना में रखे, है ना, कहाँ रखे, पागल खाना में रखे, मतलब पागल वाला अस्पताल में रखे, है ना, शुरू से था। लेकिन माँ उसको माना कर रही थी, नहीं, जो अस्पताल क्या है, गौशाला है, क्या है, गौशाला है। कोई दिक्कत नहीं सर। 5वां प्रश्न फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए इसका, क्या होगा, यस। मंगू की माँ को किस बात का सबसे अधिक डर था, मंगू का अकेलापन, मंगू का अस्पताल में इलाज, मंगू का खाना, मंगू का स्वास्थ्य। मतलब बोला गया है कि मंगू की माँ को किस बात का सबसे अधिक डर था, है ना, बताइए जल्दी से फटाफट से आप क्या आंसर दीजिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि माँ का मानना था कि मंगू की देखभाल कौन सबसे अच्छे से कर सकता है ना। माँ का मानना था कि मंगू की देखभाल, है ना, कौन सबसे अच्छा से कर सकता है, अस्पताल, डॉक्टर, माँ स्वयं, मंगू के भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन, माँ स्वयं, है ना, माँ स्वयं। अगला है कि माँ की ममता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, माँ की ममता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, मंगू की देखभाल करना, मंगू को अस्पताल भेजना, है ना, मंगू के लिए चिंता करना, है ना, और मंगू के साथ सोना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सही से पढ़िए आप लोग। बोला है माँ की ममता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगू के साथ सोना, है ना, मंगू के साथ सोना। अगला बोला है माँ के अनुसार मंगू को अस्पताल में क्या सबसे अधिक चाहिए होगा? बोल रहा है कि माँ के अनुसार मंगू को अस्पताल में सबसे अधिक क्या चाहिए होगा? खाना, दवा, प्यार और देखभाल, खेलने का सामान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या? प्यार और देखभाल। अगला प्रश्न बोला है मंगू को अस्पताल में भेजने के बाद माँ की मानसिक स्थिति कैसी हो गई? बहुत खुश, बहुत चिंता, बहुत शांत, बहुत उदास। तो इसका राइट आंसर होता है भाई क्या? बहुत चिंतित हो गई। क्या हो गई? बहुत चिंतित हो गई। क्या हो गई? बहुत चिंतित हो गई, है ना। चिंता था कि पता नहीं अस्पताली कर्मचारी इसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। अगला है मंगू की देखभाल में माँ को किससे सबसे अधिक खुशी मिलती थी? मतलब मंगू की देखभाल में माँ को किससे सबसे अधिक खुशी मिलती थी? मंगू को खिलाने से, मंगू के साथ समय बिताने से, मंगू के इलाज से, मंगू को सुलाने में, है ना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मंगू को खिलाने में। क्या होगा? मंगू के साथ समय बिताने में, ये होगा राइट आंसर, ठीक ना। अगला बोला है माँ ने मंगू को अस्पताल में भेजने का फैसला क्यों किया? माँ ने मंगू को अस्पताल में भेजने का फैसला क्यों किया? डॉक्टरों के कहने पर, परिवार के दबाव में, कुसुम के अनुभव से प्रभावित होकर, अगला डी में है मंगू की हालात देखकर। इसका राइट आंसर जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी क्या होगा? यस सर, इससे क्या होगा? कुसुम के अनुभव से प्रभावित होकर, है ना। अगला है मंगू की देखभाल में माँ का क्या योगदान था? मंगू की देखभाल में माँ का क्या योगदान था? मंगू को खाना खिलाना, मंगू को नहलाना, मंगू का मलमूत्र साफ करना, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त में से सभी, मतलब सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला है माँ के लिए मंगू का मतलब क्या था? माँ के लिए मंगू का मतलब क्या था? एक बेटी, एक जिम्मेदारी, एक बोझ, एक ममता का प्रतीक, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, क्या हो जाएगा? एक जिम्मेदारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक जिम्मेदारी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मंगू की देखभाल में माँ की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? मतलब मंगू की देखभाल में माँ की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? मंगू का खाना, मंगू का अकेलापन, मंगू का अस्पताल में रहना, है ना, और मंगू की बीमारी। इसका राइट आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर सी होगा सर। यस सर, क्या होगा? मंगू का अस्पताल में क्या रहना। अगला और लास्ट क्वेश्चन बोला है कि मंगू किस समस्या से पीड़ित थी? मतलब मंगू जो थी बचपन से, जन्म से ही किस समस्या से पीड़ित थी? जन्म से गूंगी थी, मानसिक विकार था, शारीरिक विकलांगता थी, दृष्टिहीनता था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जन्म से क्या थी? जन्म से पागल और गूंगी थी। क्या थी? गूंगी एवं क्या थी? पागल थी, है ना, पागल थी, है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये सब हमारे हैं पढ़ेगा बिहार के सफल विद्यार्थी हैं, है ना। ये लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, है ना, अपने लिए और हमारे अपने कोचिंग संस्थान के लिए, पढ़ेगा बिहार के लिए। इनका आप चेहरा देख रहे होंगे, है ना। आप लोग भी आइए, आप लोग भी हमसे जुड़िए, है ना, और आप लोग भी कुछ इसी प्रकार का आप लोग, है ना, हमारे साथ सेल्फी लीजिए, है ना, और शेयर कीजिए। हमारे संस्था की तरफ से, है ना, ये प्रोवाइड किया जाता है ना। देखिए सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। ये हमारे सीईओ हैं, है ना, सीईओ पढ़ेगा बिहार के सीईओ हैं, है ना, रोहित सर हैं, चंदन सर हैं। तो द एंड, है ना। अच्छा, इस आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आने वाला क्लास में कुछ सुधार हो, है ना, कुछ आपका ओपिनियन हो, सर इस क्लास में ये सुधरना चाहिए, सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कृपया आप लोग हमें सुझाव दें ताकि हम क्या करें, आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाएँ, है ना।
कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, दोस्तों को बताइए, है ना। थैंक यू, बाय बाय, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।